अच्छा जी, अब हम जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का। यानी अब हम जो है क्या करेंगे कि इंडिविजुअल जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले आपको जो है मैं एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ आपके साथ, फिर हम इसको आगे करते हैं। ठीक है जी, अब ये बेसिकली एक मेरे पास पिक्चर है, ये मैंने इंटरनेट पे एक प्रेजेंटेशन थी वहां से उठाई थी। इसमें मुझे अच्छा लगा इस तरह से कि इन्होंने जो है वो एक सैंपल दिया है, डाटा है 30 पीपल का। अब इस 30 पीपल में से मैंने सैंपल निकालना है कितने लोगों का, 20 लोगों का सैंपल निकालना है फॉर एग्जाम्पल। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो किस तरह से होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और उसमें क्या क्या करना पड़ता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, 2-3 तरीके हैं जिससे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो सकती है। पहला जो तरीका, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि कंप्लीटली अनबायस्ड होता है, ई सिलेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंटली किया जा रहा होता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है उसको SRS कहते हैं, S फॉर सिंपल, R for random, S for sampling। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसको आपसे डिस्कस करना है वो ये है कि इसके अंदर एक्सेसिबल पॉपुलेशन से हम डाटा निकाल रहे होते हैं। 2 से 3 तरीके हो सकते हैं जिससे आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था लकी ड्रॉ का तरीका। आपके से फॉर एग्जांपल ये 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, आपने इन 30 को नंबर दे दिया, और नंबर देने के बाद बेसिकली आपने इनको क्या किया कि नंबर देने के बाद आपने इनके नामों की या नंबर्स की पर्चियां बनाई, और वो बना के किसी बॉक्स में डाल दी। उसको बॉक्स को अच्छी तरह से हिलाया, और हिलाने के बाद जो है वो आपने क्या कहते हैं वो क्या कहना चाहिए, हिलाने के बाद आपने जो है इनको एक तरफ कर दिया, और फिर उसमें से फॉर एग्जांपल 30 में से नहीं, 20 का डाटा तो जरा ज्यादा हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल मैं इसमें से 12 का डाटा निकालना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ से 12 का डाटा निकालना है, तो मैं 12 पर्चियां निकाल लूंगी। वो जिसकी भी पर्ची होगी, जिसका भी नाम होगा, उनको मैं सिलेक्ट करके अपने सैंपल में इंक्लूड कर दूंगी। बाकी सब जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्यों कहला रही है, क्योंकि 30 के नाम मौजूद थे, नाम किसी का भी आ सकता था। ठीक है, ये नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से अपनी पसंद से जो है वो 4 को छोड़ दिया और 4 को सिलेक्ट कर लिया। मुझे नहीं मालूम था किसका पर्ची पे नंबर आ जाएगा, और वो जिसका भी आ गया उसमें अगर मेरे पसंद के 1-2 लोग भी हैं तो दैट इज फेयर इनफ कि वो ऑब्वियसली मेरी मर्जी से नहीं हुआ, वो अलहदा से वो सिलेक्ट हो गए इस तरह से, अदरवाइज नहीं होते तो नहीं होते। ठीक है जी, तो अब इस तरह से तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का पहला तरीका तो क्या है जी, लकी ड्रॉ वाला। ठीक है जी, इसके अलावा एक और तरीका है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का कि डाइस थ्रो की जाए। ठीक है जी, डाइस थ्रो की जाए, से फॉर एग्जांपल 1 से लेके 6 तक का डाइस होता है। पहले लोगों से जो है वो नाम निकलवा लिए जाए कि वो अपने डाइस पे कौन सा नंबर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, अब उसके बाद फिर जो है हम 12 मरतबा डाइस थ्रो करेंगे, जिसके सिलेक्शन पे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 बंदे हैं जिन्होंने 6 को लिखा था, कुछ ने 5 को लिखा था, तो जितनी मरतबा डाइस का वो नंबर आएगा उतने लोगों को आप सेपरेट करते चले जाएंगे। जो पहले 12 होंगे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, और इस तरह से आपकी सैम्पलिंग कंप्लीट हो जाएगी। एक और तरीका था डाइस थ्रो के अलावा, एक और तरीका होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का, जिसमें आप सिंपल रैंडम नंबर्स निकाल लेते हैं यूजिंग योर कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर लेते हैं, और साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप सिंपल रैंडम नंबर्स निकाल देते हैं, और वो सिंपल रैंडम नंबर्स निकाल के जो पहले 12 पे जो भी नंबर आएंगे आपको वो सिलेक्ट करना होंगे, और वो आप आराम से निकाल के जो है वो
उनको उन लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो आपके हाथ की चीज ही नहीं, कंप्लीटली अनबायस्ड होता है वो रिजल्ट, क्योंकि कैलकुलेटर तो ये नहीं जानता ना कि कौन पसंदीदा है कौन नापसंदीदा है, तो वो वही नंबर उठा के निकाल के देगा जो उस वक्त उसके कैलकुलेशन में आ जाएंगे। ठीक है जी, उसको करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, ये आपके पास एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कैनफोर्ड मैथ्स एक चैनल है, इनकी वीडियो है। इसमें किस तरह से आपको रैंडम नंबर इस्तेमाल करना है वो बताया गया है। रैंडम नंबर किस तरह से कैलकुलेटर से कर सकते हैं वो दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अंदर करेंगे क्या आप कि बेसिकली सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपना शिफ्ट का बटन दबा के आप जो है डेसिमल पॉइंट्स पे लेकर आएंगे इसको, फ्रैक्शन से हटा के। ठीक है जी, तो आपने जो है 2 दबाया, दोबारा से देख लीजिए क्या किया आपने, शिफ्ट दबा के मोड सिलेक्ट किया, और लाइन 10 है तो 2 दबाएंगे, तो ये आपके पास अब जो है वो डेसिमल में रिजल्ट आएगा और फ्रैक्शन में रिजल्ट नहीं आएगा। अब अगर आपको से फॉर एग्जांपल रैंडम नंबर सिलेक्ट करना है, तो अब आप उसके लिए क्या करेंगे, रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए ये करेंगे कि शिफ्ट दबाएंगे, और ये डॉट के साथ अगर आप देखें, आपका जो डॉट बटन है इसके साथ रैंड और साथ में वो लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, आपका हैश का मार्क लगा हुआ है। यानी बेसिकली अगर आप डॉट दबाते हैं शिफ्ट के साथ तो आपके रैंडम नंबर सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि जी डॉट दबाएंगे रैंडम। ठीक है, अब जब पहली दफा में इक्वल करेंगे तो बगैर किसी भी उसके आपको एक रैंडम नंबर मिल जाएगा। उस रैंडम नंबर को आप निकाल के इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूसरा एक और तरीका क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 20 का जो डाटा है उसमें से रैंडम नंबर सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे कि 20 दबा के मल्टीप्लाई दबाएंगे, शिफ्ट दबाने के बाद रैंडम नंबर दबा के इज इक्वल टू का साइन दबाएंगे, तो आपको रैंडम नंबर मिल जाएगा। ठीक है जी, अब इसका मतलब क्या हुआ, से फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी जैसे डाटा मैंने बताया कि 30 का डाटा है, तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्टली यही चीज करनी है, लेकिन आपने करना क्या होगा कि अपने कैलकुलेटर पे 30 दबाएंगे, 30 दबा के मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे, और मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाने के बाद रैंडम का मार्क पॉइंट यानी डॉट का निशान इस्तेमाल करके और इज इक्वल टू दबाएंगे, तो आपको रैंडम नंबर मिल जाएगा जितनी दफा आपको चाहिए। से फॉर एग्जांपल आपको 12 पार्टिसिपेंट्स चाहिए, 12 मरतबा यही प्रोसीजर आप रिपीट करेंगे। अगर तो नंबर रिपीट हो जाता है तो वो नंबर आप स्किप कर देंगे और अगले उसके ऊपर चले जाएंगे। इस तरह से 12 मरतबा जब आप रैंडम नंबर सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास जो है आपके रैंडम नंबर्स की पूरी लिस्ट जनरेट हो जाएगी, आप उन पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा ये दूसरा नंबर दे देगा आपको, और इसी तरह आप जितने चाहे रैंडम नंबर्स बना सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है? कोई चीज जो समझ में नहीं आ रही? सॉरी, ये गलत विंडो शेयर हो गई। मैं दूसरी विंडो शेयर करना चाह रही थी आपके साथ, ये वाली। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे अगर हम आंसर के लिए अगर लिखना चाहें कि अगर हम इस प्रोसीजर को फॉलो करना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे। रैंडम नंबर बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 30 है, तो आपने 30 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन दबाया, उसके बाद आपने डॉट का बटन दबाया जिसपे रैंडम हैंड वो आ रहा है, ये आपका जो डॉट का बटन है नीचे फुल स्टॉप का या डेसिमल पॉइंट का जो बटन है उसको पुश करेंगे, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है रैंड हैशटैग, उसको आपने दबाया, दबाने के बाद आप इज इक्वल टू करेंगे, आपके पास पहला रैंडम नंबर आ जाएगा। एग्जैक्टली यही प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे तो आउट ऑफ 30 12 रैंडम नंबर्स आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएंगे, और उन कैलकुलेटेड नंबर्स को आप यहाँ पर जैसे कि आपने अपनी जो पॉपुलेशन है उसको नंबर किया हुआ होगा, तो ये आपके पास जो है वो पॉपुलेशन के ऊपर ये नंबर्स आ जाएंगे और आप आराम से इन नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ये अगर आप लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, ये काम आप कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, एक तरीका तो रैंडम सिलेक्शन का ये हो गया। अब आपके पास कितने तरीके आ गए हैं, 1 लकी ड्रॉ, 2 डाइस थ्रो, 3 simple random number calculation from the calculator, and there is another mechanism of simple random sampling। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप यूज करते हैं
टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। टेबल ऑफ रैंडम नंबर के लिए आपने क्या करना है, एक मिनट ठहर जाए, मैं आपके साथ जरा स्क्रीन शेयर कर लूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन हर बुक के अंदर आपको ये वाला टेबल मिल रहा होता है, डिफरेंट फॉर्म्स में मिल रहा होता है। ये आपके लिए कोई इतना मसला नहीं है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका पता होना चाहिए। बस देखिए, बेसिकली याद रखिएगा, इट्स अ ग्रुप ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ टिपिकल फॉर्म। 5 रोज होती हैं और इसमें जो है 10 नंबर्स की रो बनी, कॉलम्स बने हुए हैं। आमतौर पे जो आपको जो बुक्स के अंदर टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स मिल रहा होता है उसमें 5 नंबर्स की रोज कॉलम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन 5 रोज होती हैं आपके। ये थोड़ा सा मॉडिफाइड किस्म का टेबल है जो मेरे पास रिसर्च मेथोडोलॉजी की किताब में मौजूद था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया यहाँ पे। तो इसके अंदर हमारे पास 10 जो नंबर्स हैं उनके कॉलम्स हैं और इस तरह के 5 कॉलम्स हैं, और रोज जो है वो आप गिनते चले जाएं, वो नीचे तक आ रही हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें करना क्या होता है, बहुत आसान तरीका होता है इसको करने का। उसमें क्या है, से फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप करने के वाले हैं कि बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास 30 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो पहला काम तो आप ये करेंगे कि इन 30 पार्टिसिपेंट्स को नंबर दे देंगे। इसको मैं नीचे कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार ऊपर ना आना पड़े, ठीक है जी। यहाँ पर ये मेरे पास 30 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। इन पार्टिसिपेंट्स को मैं अब नंबर देने लगी हूँ, ठीक है जी। किस तरह से नंबर दे रहे हैं हम इनको, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 30, ठीक है जी। ये मेरे पास 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, 30 प्रोबेबल पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको मुझे सिलेक्ट करना है कि मैं इनमें से कौन कौन से लोगों को अपनी स्टडी के अंदर इंक्लूड करना चाह रही हूँ, ठीक है जी। उसके लिए मैं क्या करूंगी, अच्छा जी, अब वापस आ जाते हैं हम इसके ऊपर। अब यहाँ पे ये मेरे जो है पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, मुझे पता है मेरे पास 30 हैं पार्टिसिपेंट्स, ठीक है जी। 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, इन 30 पार्टिसिपेंट्स को मैं 12 से डिवाइड कर दूंगी। 30 डिवाइडेड बाय 12, नहीं ये इस तरह से नहीं करना, सिंपली मैंने इनको नंबर दे दिया ना। आसान तरीका पहले करते हैं, उसके बाद मुश्किल वाली की साइड पे जाएंगे। अच्छा, अब इसमें क्या किया मैं, वापस से आपके साथ पहले विंडो शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, ये वाली। अच्छा, इसमें जो सिंपल वाला तरीका है पहले हम वो करेंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है, इस वजह से हमें दूसरे तरीके पे जाना पड़ रहा होता है, वो फिर इसके बाद में शेयर करूंगी आपके साथ। वो क्या रहा है कि जी, ऐसे फॉर एग्जांपल इसमें जो तरीका होता है आपके टेबल को स्टार्ट करने का, वो इस तरह से होता है कि जी आपने आंखें बंद की, पेंसिल घुमाई, घुमाने के बाद किसी भी जगह पे आपकी पेंसिल रुक गई, से फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे रुक गई, ठीक है जी। इस जगह पे रुक गई, आपने यहाँ से ये पोर्शन उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये वाला पोर्शन जो है वो इधर, एक उसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बेहतर कर लूं तो ताकि मेरे पास आसानी हो जाए।
ठीक है जी, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने रैंडमली उंगली घुमाई और उंगली घुमाने के बाद जो पहले नंबर पे मेरा हाथ पड़ा वो ये नंबर था, ये वाला। ठीक है जी, ये 07 है। अब मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, तो पहला हो गया 07। इसके बाद अगले नंबर पे जाते हैं तो क्या है 45, फिर 32, ये हमारे ग्रुप से बाहर है, हम उसको नहीं लेंगे। फिर आ गया 14, 14 उठा लिया। इसके बाद फिर क्या है 8, ये भी हमारी रेंज में, 8 ले लिया। ठीक है, अब आगे इसी सीक्वेंस में चलते चले जाएंगे। 32 नहीं ले सकते, 98 नहीं ले सकते, 94 नहीं ले सकते, 07 नहीं ले सकते क्योंकि पहले ही ले लिया था, 72, 93, 85, 79 नहीं ले सकते, 10 ले लेंगे। ठीक है जी, इसके बाद जहां जहां पे आपसे कि ग्रुप के रेंज के अंदर के नंबर्स आ रहे हैं वो आप उठा सकते हैं। 75 आपकी रेंज से बाहर है, 52 नहीं है, 36 नहीं है, 28 आ गया, 28 ले लेंगे। ठीक है जी, फिर 19 ले लेंगे, 95 नहीं ले सकते, 50, 92, 26 ले सकते हैं, 26 ले लेंगे। 11 ले सकते हैं, 11 ले लेंगे। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए हैं, 12 चाहिए। 97 नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, 56 नहीं ले सकते, 76 नहीं ले सकते, 31 नहीं ले सकते, 38 नहीं ले सकते, 80 नहीं ले सकते, 22 ले सकते हैं। 22 ले लेंगे, 02 ले लेंगे, 53, 53, 86 नहीं ले सकते, फिर 60 भी नहीं ले सकते, 42 नहीं ले सकते, 4 ले लेंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और चाहिए हमें। 53 नहीं, 37 नहीं, 12 आ जाएगा। 12 रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, 12 आ जाएगा। ये आपके पास नंबर आ गए हैं, रैंडमली सिलेक्ट हुए हैं, आपको मालूम नहीं था, ये आपके दोस्त नहीं है, आपके जानने वाले नहीं है, आपके रिश्तेदार नहीं है, आपने आंखें बंद करके टेबल से ये ब्लाइंडली सिलेक्ट किए हैं नंबर्स। इनको उठाया, यहाँ ले जाके रख दिया, ताकि अब आप इसके हिसाब से मार्क कर लेंगे कि आपको कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स लेने हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या किया, ठीक है जी, अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपने 7 ले लिया, फिर कौन सा लेंगे आप 14, फिर 8, फिर 10, फिर 28, 28 ये, फिर 19, 19 के बाद 26, 26 के बाद 11, 11 के बाद 22, 22 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 12। ये जो आपकी 30 की पॉपुलेशन थी, इसके अंदर से आपने 12 पार्टिसिपेंट्स सेपरेट कर लिया। अब आप दोबारा भी चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लोग मैंने पार्टिसिपेंट्स सिलेक्ट किए हैं, और बाय यूजिंग माय रैंडम टेबल। कोई चीज जो समझ में नहीं आई अभी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई, तो एक और तरीका है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स के अलावा आप रैंडम सिलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। जो लास्ट तरीका है हम यूज कर रहे हैं, दैट इज योर यूजिंग एक्सेल। एक्सेल पे भी आप जो हैं वो रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर पे आप रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप एक्सेल के ऊपर भी रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। उसके लिए मैं आपके साथ पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक्सेल की एक फाइल शेयर करके फिर मैं आपको बताती हूँ।
ये रही एक्सेल की फाइल, ये रही। मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब देखें यहाँ पे ये बिल्कुल एक ब्लैंक शीट पड़ी हुई है मेरे पास, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। मैंने सबसे पहला ग्रुप सिर्फ इस वजह से उठाया ताकि मैं नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हम इजीली स्क्रॉल डाउन कर सकें। यहाँ पे सिंपली आपने एक फॉर्मूला डालना है। फॉर्मूला डालने के आपका आसान तरीन क्या है तरीका कि आप इज इक्वल टू का साइन लगा दें, फॉर्मूला आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, RAND, रैंड। दो ऑप्शंस आ रहे हैं अगर आप इस यहाँ पे देखें, रैंड और रैंड बिटवीन। ठीक है जी, आप रैंड बिटवीन वाला जो ऑप्शन है उसको आप इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। आपको 1 से लेके 30 तक के दरमियान में रैंडम नंबर्स चाहिए। 1,30 लगाया आपने, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया। पहला नंबर जो है वो 26 दे रहा है। ठीक है, अब मुझे कितने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था आसान तरीन तरीका है, मुझे कितने चाहिए, 12 पार्टिसिपेंट्स चाहिए। ठीक है जी, 12 तक मैंने इसको स्क्रॉल डाउन किया, मेरे पास ये 12 का नंबर आ गया। 12 पार्टिसिपेंट्स इस नंबर के साथ मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ फॉर माई फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च। ठीक है जी। अच्छा, अब लेकिन क्या है कि हर मर्तबा जब मैं इसको फॉर्मूला डालूंगी, से फॉर एग्जाम्पल मैं इधर दोबारा से लिखती हूँ इज इक्वल टू रैंडम बिटवीन, ठीक है, 1,30, दोबारा डालूंगी ये नंबर चेंज हो जाएगा। नंबर चेंज हो गया, 19 आया, पहले 9 आया था फिर ये चेंज हो गया था। ठीक है, अब की बार ये 12 में देखें, ये लिस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो, बिल्कुल डिफरेंट। जितनी मर्तबा रैंडम नंबर है ना, कभी भी कुछ भी डिफरेंट आ सकता है, तो जितनी मर्तबा आप इस लिस्ट को अपडेट करते जाएंगे उतनी मर्तबा चेंज नंबर आने शुरू हो जाएंगे। अब से फॉर एग्जाम्पल ये जो पहली वाली लिस्ट थी इसको हम कॉपी करते हैं नंबर्स को, और फिर हम जाके अपने उस पर देखते हैं कि ये हमारी जो पिछली वाली जो हमने जो रैंडम टेबल से जो पार्टिसिपेंट सिलेक्ट किए थे उनके मुकाबले में ये कितनी डिफरेंट है। अच्छा, ये नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिए ताकि हम यहाँ से देखकर इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकें। अच्छा जी, इसके लिए हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कलर ले लिया मैंने, और अब की बार पहला पार्टिसिपेंट है 4, ये पहले भी था। ठीक है, ये 4 हो गया, फिर 29। कलर चेंज से आपको पता चल जाएगा, जो रेड कलर मार्क हुए हुए हैं वो रैंडम पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमने रैंडम टेबल से निकाले थे, और जिनको ग्रीन से मार्क कर रही हूँ वो नंबर वो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको हमने एक्सेल की रैंडम शीट से निकाला है। हर मर्तबा निकालेंगे, हर दफा नए नंबर निकल के आएंगे। 24, ठीक है जी, फिर 3, फिर 8, फिर 20, फिर 11, फिर 24, 20 है, 24 रिपीट हो रहा है तो हम 24 को छोड़ देंगे। फिर 5 के बाद 12 के बाद फिर 5 आ रहा है, 5 उसको फिर छोड़ देंगे। फिर 20 फिर रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, 20 रिपीट हुआ, 24 रिपीट हुआ और 5 रिपीट हुआ। इसके लिए हमको वापस से अपनी पुरानी वाली विंडो पे जाना पड़ेगा। वहां जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको मजीद लंबा करेंगे। बल्कि ये जो हमने दूसरी वाली रैंडम लिस्ट ली है वहां से हम पार्टिसिपेंट्स ले लेंगे। 3 पार्टिसिपेंट्स चाहिए, 30, 10 और 70। ये हम यहाँ से कॉपी करके, क्योंकि हमें 3 को रिप्लेस करना है, तो 30, 10 और 70 हम लेके इस लिस्ट के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है जी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने ये जो 3 नंबर्स थे इनको लेके यहाँ पे लगा दिया 30, 10 और 70। अब इन 30, 10 और 70 को जो है हम दोबारा से, 30 कहाँ गया, 30 ये रहा, 10 और 7,
ये आपकी जो लिस्ट बनी है ये कहाँ से निकली है? ये जो आपने एक्सेल के अंदर किया था। अच्छा, इसमें रिपीटेशन वाले जो नंबर्स थे उनको हम काट देंगे ताकि जो है वो बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। 20 हमने ऊपर ले लिया था, नीचे दोबारा आया, हमने इसको काटा है। 5 हमने ऊपर ले लिया था, इसको काटा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 24 रिपीट हुआ था, हमने इसको काटा, उसकी जगह पे 3 ऑल्टरनेटिव लिए। यही तरीका है रैंडम सिलेक्शन करने का। और इसमें देख सकते हैं कि कहीं से भी कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो इस बात का वो लोगों को वो करना पड़े कि जी हम कसम खा के कह सकते हैं कि जी हमने रैंडम सिलेक्शन ही की थी। आपका जो मेथड है वो बता रहा है कि आपने रैंडम सिलेक्शन की और इसमें आपने किसी भी किस्म का कोई बायस इस्तेमाल नहीं किया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।